राजे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणाशे। आदमी के भीतर अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। सारी वृत्तियों के मूल में तो लोभ की वृत्ति है। हम लोभ को एक मूल मान लें तो फिर उसकी शाखाएं, प्रशाखाएं, तना, स्कंद आदि आदि चीजें हैं। उनमें एक चीज है गुस्सा, आक्रोश। आदमी को कईयों को गुस्सा आ जाता है। मन है प्रतिकूल, स्थिति सामने आई, किसी ने मान लो अपमान कर दिया तो गुस्सा आ जाता है। यह गुस्सा शत्रु है आदमी का। कोप शत्रुर मनुष्याणाम। मनुष्यों का एक शत्रु गुस्सा होता है। आलस्य को भी संस्कृत में महान रिपु कहा गया है। प्रसिद्ध सूक्त है, विद्यालयों में भी कहीं कहीं अंकित किया हुआ मिलता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। कि आलस्य मनुष्यों का महान रिपु है, जो शरीर में रहता है और नुकसान कर देता है या लाभ से वंचित रख देता है। तो आलस्य तो महान रिपु कहा गया है, तो गुस्सा भी शत्रु है। कोप शत्रुर मनुष्याणाम। कोप, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। गुस्सा नुकसान क्या करता है? शास्त्रकार ने कहा है, को हो पीइंग पणाशेई। गुस्सा प्रीति का, क्रोध प्रीति का नाश करता है, प्रेम का नाश कर देता है। पुराना प्रेम है, पर गुस्से की स्थितियां आई तो पुराना प्रेम भी टूट सकता है। अनेक प्रकार के नुकसान गुस्से से हो सकते हैं। आप लोग गृहस्थ जो हैं, आप देखिए, गुस्सा ज्यादा है तो पारिवारिक नुकसान हो सकता है। परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। वचन है, अब वचन में गुस्सा साथ में जुड़ गया तो वह वचन एक प्रहार सा बन सकता है। शास्त्र में कहा गया है, समावयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरे जि इंदिए जो सह ई सपुजो। ये वचन के प्रहार आते हैं, कान में जाते हैं, दौर्मनस्य पैदा करने वाले हो जाते हैं, हो सकते हैं। उन प्रहारों को जो सहन कर ले वह पूज्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति होता है, जो वचन के प्रहारों को सहन कर ले। तो पारिवारिक समस्या, पारिवारिक अशांति का कारण यह गुस्सा बन सकता है।
दूसरा देखिए व्यापारिक समस्या। आप लोग व्यापार मान लो करें, दुकान में बैठें, ऑफिस में बैठें, कोई ग्राहक आएगा, आप बात बात में गुस्सा करोगे, लड़ेंगे, तो ग्राहक आपकी दुकान में आना क्यों चाहेगा कि बहुत गुस्सेल आदमी है। तो आपका व्यापारिक नुकसान भी व्यावसायिक नुकसान भी गुस्से के कारण हो सकता है। सामाजिक नुकसान देखिए, आपके मान लो समाज में संस्थाएं हैं, अब गुस्सेल आदमी है, उसको अध्यक्ष बनाना लोग क्यों चाहेंगे कि गुस्सेल है, साथ लेकर चल नहीं पाएगा, ऐसे आदमी को अध्यक्ष पद पर नहीं लाना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टि से भी आपका नुकसान या लाभ से वंचित रह गए। मानसिक नुकसान, खुद के मन में भी अशांति हो सकती है गुस्सा ज्यादा करने से, और शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा गुस्सा है, सिर भारी हो गया, ठीक नहीं, तो यह शरीर का नुकसान भी गुस्से से हो जाए। इन सबसे बड़ा नुकसान, मूल नुकसान है, वो है आत्मा का नुकसान। गुस्से से हमारी आत्मा के पाप कर्म का बंध हो जाए, होता है जो कसाई से, मोह से, वो पाप कर्म का बंध, वो सबसे बड़ा आत्मा का नुकसान है, अध्यात्म का नुकसान है। अनेक नुकसान या अलाभ इस गुस्से से संबद्ध हो जाते हैं। कईयों को गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, पर आता है तब बड़ा भयंकर विस्फोट सा करने वाला होता है। 5-7 मिनट इतना बोल देते हैं, ऐसा बिगाड़ देते हैं बात को। बम विस्फोट थोड़ी देर में कितना क्या कर देता है। कोई बम विस्फोट को कितना टाइम चाहिए, थोड़ी देर में कितना नुकसान। तो एक बम विस्फोट सा कर देता है आदमी कभी तेज गुस्से में आकर के, है बाद में पश्चाताप भी कई करते रहे, मैंने क्यों गुस्सा किया, क्यों कहा। तभी पहले से थोड़ी सावधानी रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो यह हमारी कमजोरी है कि हमें ऐसे कई बार गुस्सा आ जाता है। हमें प्रयास यह यथोचित करना चाहिए कि मेरा गुस्सा शांत रहे। सलक्ष्य कुछ जप, अनुप्रेक्षा, ध्यान का प्रयोग करें, दीर्घ श्वास का प्रयोग करें, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, श्वास लेते समय उवसमीण, छोड़ते हुए हणे कोहम, उवसमीण हणे कोहम, मन ही मन मानसिक रूप में उवसमीण हणे कोहम, उपशम से क्रोध को नष्ट करो। तो 10 मिनट भी रोज करें, खाली पेट सुबह सुबह। उवसमीण हणे कोहम 4 महीना 6 महीना प्रयोग करें। प्रयास करना हमारा काम है। तो गुस्सा जब आने लगेगा, आ गया मन में, तो अब बोलो मत, मौन कर लो, बस बोलो मत। वचन को कंट्रोल में कर लो, बोलना नहीं है। थोड़ा गुस्सा मन में आया सो आया, और फल उसके न लगे, आगे सफल न बने। कोहम असत्यम कुव्यच्चा, गुस्से के फल न लगे, गुस्सा अस्तित्वहीन हो जाए। तो मौन एक उपाय है कि मौन रहना भी मुश्किल है, तो वह कमरा छोड़ दो जहां गुस्से का, कलह का माहौल है, वो कमरा एक बार छोड़ दो तो अणी टल जाए, निमित्त टल जाए। दीर्घ श्वास ऐसे भी करना, जब लगे गुस्सा आने की स्थिति है तो उस टाइम फिर दीर्घ श्वास का प्रयोग कर ले। उवसमीण हणे कोहम को साथ में जोड़ दे, मौन का प्रयास करे। यूं प्रयास करे कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, पतला पड़ जाए। और गुस्से से नुकसान मैंने कितने गिना दिए, बता दिए।
कड़ी बात तो कभी कभी कहनी पड़ सकती है। कड़ी बात यानी एक कठोर निर्णय, कठोर बात, कड़ी बात, साफ साफ बात, वो एक चीज है, गुस्सा करना अलग चीज है। कड़ी बात तो कभी आप परिवार में, आपको परिवार में भी कभी कड़ी बात तो कहनी पड़ सकती है, पर वो आक्रोश करना, आवेश करना वो जरूरी नहीं है। बिना आवेश किए भी कड़ी बात कही जा सकती है, बिना आक्रोश किए। अकबर बीरबल नाम जो भी हो, प्रसंग है, बात है, वो दोनों बैठे थे अकबर बीरबल, दोनों में बातें चलती। तो बादशाह ने, अकबर ने कह दिया कि बीरबल, रात को एक सपना आया था, बताऊं क्या? हाँ फरमाइए, क्या सपना आया? जरूर फरमाइए, मैं सुनना चाहता हूं। कि तुम और मेरा दोनों का वो साथ की बात, हाँ फरमाइए। कि सपना यूँ आया कि सुबह का समय हुआ तो मैंने तुमको बुलाया, तुम आ गए। तो मैंने कहा बीरबल, आज तो घूमने जाने की इच्छा है, चलें क्या? तो बोले हाँ अपना चलिए, पधारिए। तो सूर्योदय हुआ नहीं था, कोई घंटा भर कोई अवशेष था सूर्योदय में, तुमको मैंने बुला ही लिया था। तो जैसे मेरी इच्छा थी, तुमने समर्थन भी किया कि हाँ जरूर आज घूमने चले। तो मैंने कहा दो ही दो चलेंगे, और किसी को साथ मत लो, सिक्योरिटी कुछ, हम दो ही दो, कहाँ दो ही दो चले। तो मैं और तुम दोनों वो जा रहे थे, थोड़ा अंधेरा भी था, और कोई ये सड़क का कोई काम करने वाले क्या थे, कोई गड्ढे खुदे हुए थे। रात को वर्षा हुई, गड्ढे में क्या हुआ, क्या भर गया पता नहीं, क्या कोई देवता ने किया, क्या किया, वो गड्ढे भरे हुए थे। मैंने सोचा पानी से भरे होंगे, पर बाद में बात दूसरी निकली। अच्छा जातना, तो हम दोनों जा रहे थे, वो गली थी यूं, वो दो गहरे गड्ढे थे, दोनों भरे हुए थे लिक्विड चीज से। तो हम दोनों बातों में मस्त थे, वो ध्यान रहा नहीं, थोड़ा अंधेरा भी था। तो दो गड्ढे पास पास यूं थे ना, एक गड्ढे में तुम गिर गए, एक गड्ढे में मैं गिर गया। देखो, जिस गड्ढे में तुम गिरे थे वो उस गड्ढे में कीचड़ था, खराब पानी भरा हुआ था। मैं जिस गड्ढे में गिरा उसमें अमृत भरा हुआ था। पता नहीं किसी देवता ने किया, क्या किया, सपने की बात है मेरे, अमृत से भरा हुआ था। तो मैं अमृत वाले गड्ढे में गिर गया, तू देख, तू तो कीचड़ वाले गड्ढे में गिरे थे। अच्छा जहां अपना, तो बीरबल बोला आगे महाराज, आगे का कुछ नहीं, बस इतना ही देखा है, बस मैं अमृत वाले गड्ढे में गिरा है, तुम कीचड़ वाले गड्ढे में गिरे। बीरबल बोला जहां पनाह है, शरीर दो और आत्मा एक वाली बात है। आपका और मेरा शरीर तो अलग है, मानो कि आत्मा एक ही है। क्यों? यही सपना कल रात को मैंने देखा, यही सपना देखा। अच्छा महाराज, थोड़ा सा फर्क है, आपका सपना तो यहां पूरा हो गया, लगता है कोई नींद जग गई आपकी, तो मेरा सपना आगे और बढ़ा। अच्छा तुमने फिर आगे क्या देखा? अंदाता वो आपने ठीक कहा, हम दोनों, आपने मुझको याद किया और मैं आ गया, और आपने घूमने की इच्छा व्यक्त की, आप पधारे, मैं साथ में था, वो अंधेरा था, वो दो गड्ढे थे, आपने बिल्कुल सही कहा था। तो मैंने भी वही देखा कि अमृत वाला गड्ढा था, उसमें आप गिरे थे, कीचड़ वाले गड्ढे में मैं गिरा, बिल्कुल यही मैंने देखा। तो आपने यहां तक देखा, मैंने कुछ आगे और, हाँ वो बताओ आगे तुमने क्या देखा? कि महाराज दोनों गिर गए थे ना, थोड़ा निकलना मुश्किल था, मशक्कत करके जैसे तैसे मैं बाहर निकला, फिर मैंने आपको खींच करके बाहर निकाला। और महाराज जो ही मैंने आपको बाहर निकाला ना, आप मेरे से गले मिले, और गले ही क्या मिले, मैं कीचड़ से लथपथ था, आप मुझे चाटने लग गए, मैं आपको चाटने लग गया। आप अमृत से सने हुए थे, अमृत से, मैं कीचड़ से, आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था।
इतने में मेरी नींद भी टूट गई। अब बादशाह क्या बोले? बादशाह ने तो बीरबल की विनोद में हल्की लगाने की चेष्टा की कि तुम कीचड़ वाले गड्ढे में गिरे। बीरबल कौन सा कम आया था बात करने में, उसने बादशाह को कीचड़ खिला दिया और खुद ने अमृत पी लिया। तो कोई बात कभी कहनी भी हो, कड़ी प्रतिकूल भी कहनी हो, तो गुस्सा करना जरूरी नहीं है। सहज भाव से भी बिना गुस्सा किए भी कड़ी बात कही जा सकती है। वैसे कड़ी बात बिना मतलब तो कहना ही क्यों, बिना मतलब क्यों किसी को कड़ा कहना, बिना गुस्सा भी कड़ा क्यों कहना। आवश्यक हो तो कभी कड़ी बात कहनी पड़ सकती है। तो यह एक विशेष बात है कि जरूरी हो कड़ी बात कहने की, परिवार में, समाज में कहीं अपेक्षित है तो कड़ी बात तो कहने में दिक्कत नहीं है, पर कड़ी बात भी शांति से कहना, गुस्से में नहीं करना, आवेश नहीं करना, और शांति से अपनी बात को प्रस्तुत कर देना। समाज की मीटिंग को मान लो, कोई कड़ी बातें भी कहनी है तो कहो, तो बिना गुस्सा किए, बिना तेजी किए शांति से अपनी बात कही जा सकती है। बहुत तेजी से बोलने में क्या बड़ी बात है, वो हाथ से पोडियम को पीटते पीटते जोर जोर से बोला, तो इसमें क्या बात। शांति से अपनी बात कहो, गरिमा के तरीके से कहो, गुस्सा मत करो। बस शांति से बात कहने की कला हमारे में रहनी चाहिए और आनी चाहिए कि चाहे हमसे छोटे लोग हैं तो भी गुस्सा नहीं, बड़े से भी गुस्सा नहीं, छोटे से भी गुस्सा नहीं। छोटे हैं इनको तो डांट दें, ठीक है, कभी कभी मान लो डांटना भी पड़े कुछ किसी रूप में, पर गुस्सा जितना छोड़ा जा सके, गुस्से से जितना बचा जा सके, वह प्रयास रहना चाहिए। और गुस्से से प्रेम नष्ट हो जाता है। प्रेम परस्पर दर पीढ़ारो, शिष्टाचार सदारो। प्रेम परस्पर दर क्षीण भर में तीन खजूं तोड़े, क्षीण भर में तीन खजूं तोड़े। बोल बचन मुख खारो, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नसो। थारी आँखा में लोही रो फाण, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नसो। तो गुस्से का नशा भी छोड़ने का है। हम गुस्से को पतला बनाने का प्रयास यथोचित रखें, यह काम्य है।